एक नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला पैदल हो चुका है अपने घर से रवाना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिहाब भाई को लेकर, वो आशिक़ रसूल जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने एक कदम को बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ अपने 10 कदम को बढ़ाता है, और वही शख्स अगर अल्लाह की तरफ 10 कदम को बढ़ाए तो अल्लाह ताला 100 कदम को बढ़ाता है। यानी जितना ज़्यादा हम अल्लाह के करीब जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह हमारे करीब आता है। सिहाब भाई तनहा निकले थे अपने घर से, लेकिन आज सारी दुनिया उनके साथ है। दोस्तों, सिहाब भाई की हम लाइव लोकेशन आपको आज की वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा सिहाब भाई को लेकर एक बहुत बुरी खबर सामने आई है, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सिहाब भाई का अब तक का सफ़र कैसा रहा है, हम इसके हवाले से भी आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आप सभी को बताऊं तो सिहाब भाई जो हैं वो यकीनन केरला के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ वो सऊदी अरब के अंदर जॉब किया करते थे। बताया जाता है कि उनका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर है, और साथ ही साथ वो आर्मी में भी काम कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बताया ये भी जाता है कि उनकी उम्र जो है वो करीब 29 साल की है, और उनकी शादी भी हो चुकी है, और अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से भी नवाजा है। दोस्तों, बताया ये भी जाता है कि सिहाब भाई जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं। दोस्तों, इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्होंने पैदल हज का इरादा किया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि बताया ये भी जाता है कि सिहाब भाई अपने पैदल हज के सफ़र को शुरू करने से पहले ही उन्होंने पैदल चलने की ट्रेनिंग ली थी, और लगातार वो 1 साल तक रोज़ आना करीब 25 किलोमीटर चला करते थे, ताकि उनकी इस चीज़ को लेकर आदत बन जाए। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि लगातार उन्होंने 1 साल तक सरकार से इस चीज़ की अनुमति ली कि सरकार मुझे पैदल चलने की अनुमति दे दे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद आखिरकार भारत सरकार ने उनको अनुमति दे दी। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यानी जिन जिन कंट्रीज से होकर वो पैदल गुजरने वाले हैं, उन तमाम कंट्रीज से उनको अनुमति लेनी पड़ी, और इसके लिए उनको ढेर सारा पैसा खर्च भी करना पड़ा। साथ ही साथ दोस्तों, अनुमति के अलावा उनको यकीनन वीज़ा भी लेना पड़ा। ऐसे में दोस्तों, लाखों का खर्चा आ चुका है। कुछ लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि पैदल में पैसे कम खर्च होते हैं, लेकिन असल में अगर आप बाई एयर जाते हैं तो आपके 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अगर आप पैदल चलते हैं तो ये खर्चा आपका 1 साल का 1 करोड़ के टच में भी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि दोस्तों जिस भी जगह से हम गुजरेंगे ऐसे में हमें रात गुजारने के लिए कोई ना कोई होटल चाहिए होगा, और ऐसे में आपको होटल जो है वो 1 रात के लिए ज़रूर लेना पड़ेगा, और जिससे यकीनन होटल का खर्चा बढ़ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इतना लंबा सफ़र है तो ऐसे में कपड़े जो हैं वो और ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं, तो ऐसे में आपके पास कपड़े धोने का टाइम तो रहेगा नहीं, और न ही उसको सुखाने का, तो ऐसे में आपको रोज़ आना नए कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, खाने पीने का अलग खर्चा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपने जूते भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि पैदल चलने से जूते जल्दी घस जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, ये तमाम तरह के खर्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और साथ ही साथ अगर बीच में तबीयत आपकी ख़राब हो जाए तो और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका खर्चा 1 साल में करोड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि पैदल चलना जो है वो कम खर्चे का सौदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों, लोग यही समझ करके कि पैदल चलने में कम खर्चा होता है, और इसीलिए सिहाब भाई को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के ऐसे ही निकल गए। एक मस्तान बाबा थे, उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि मैं हज की अदायगी करने के लिए जा रहा हूँ पैदल। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि आपका वीज़ा कहाँ है, आपका पासपोर्ट कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ, पीछे से कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि कोशिश करनी नहीं है और बस निकल जाना है।
अल्लाह कहता है कि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेशक फल देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन कोशिश तो इंसान को करनी ही पड़ती है। लेकिन ये लोग जो थे इन्होंने कोशिश नहीं की और सीधा घर से निकल गए। बेशक अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन होना चाहिए, और जो यकीन करता है अल्लाह उसको नवाजता भी है, लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि दिल में बात आई और उठे और चल दिए। दोस्त, यहाँ तक कि हैरान करने वाली बात यह है कि सियाह भाई को देखने के बाद क्या अब तक 8-10 लोग हो चुके हैं जो इस लाइन में आ चुके हैं, वो भी बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के। जिनसे भी पूछा जाता है वो कह देते हैं कि हम अल्लाह के भरोसे निकल पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई, यानी एक लड़का जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है और वो बहरेज का रहने वाला है। ऐसे में दोस्तों, वो पहले कह रहा था कि मैं अजमेर शरीफ पैदल जाऊंगा और उसके बाद 5 दिन अजमेर में रहने के बाद वहाँ से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होऊंगा। और दोस्तों, उसके पास भी कोई पासपोर्ट और वीज़ा नहीं था। ऐसे में शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि जो वो काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, और इसीलिए उसने वक्त रहते ही पहले ही माफ़ी मांग ली। कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर यही चीज़ बाकी और लोगों में भी आ जाए जो कि बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के निकले हैं, तो ऐसे में यकीनन ये सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जानबूझकर ऐसे ही निकल रहे हैं जो कि मज़हब इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, एक शख्स ऐसा भी निकल के सामने आया जो कि चड्डी और बनियान में ही हज की अदायगी करने के लिए निकल गया। यकीनन ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि हज का लोगों ने मजाक बना दिया है, और जब उससे पूछा तो उसके पास भी पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है। ऐसे में जब उससे पूछा कि आप कैसे जाएंगे, तो वो कहता है कि अल्लाह की रहमत से हम पहुंच जाएंगे। लेकिन वो ये बात भूल गए कि अल्लाह की रहमत तब आएगी आपके ऊपर जब पासपोर्ट और वीज़ा आप बनवा लेंगे, और दूसरे कंट्री में जाने के लिए जो तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब वो तमाम चीज़ें आप करवा लेंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही मुंह उठा के चल पड़ते हैं और फिर मुसलमानों की ही बदनामी होती है। ऐसे में इन तमाम लोगों को घर वापसी कर लेनी चाहिए। पहले इनको कागज़ वगैरह तैयार करवाने चाहिए, तमाम तरह के पासपोर्ट और वीज़े बनवाने चाहिए। उसके बाद ही पूरी तैयारी के साथ इनको घर से निकलना चाहिए। उसके बाद जब ये घर से निकलेंगे तो ऐसे में हर कोई इनकी इज्जत करेगा, हर कोई इनका एहतराम करेगा, और यकीनन हम भी ऐसे लोगों को सलाम करते हैं जो पूरी तैयारी के साथ पैदल हज की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। और दोस्तों, यकीनन सियाह भाई जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ निकले हैं, इसीलिए उनको हर कोई सपोर्ट कर रहा है। दुनिया भर के लोग उनके लिए दुआएं कर रही हैं। उन्होंने पूरा काम करवा रखा है, इसीलिए उनको पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब भी वक्त है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि सियाह भाई जो हैं वो बहुत सारे अल्लाह के वलियों के शहर से होते हुए गुजर रहे हैं। अभी हाल में ही वो मुंबई महाराष्ट्र पहुँचे थे, जहाँ पर अल्लाह के वली हाजी अली सरकार की बारगाह है। वो अल्लाह के वली जिनकी हुकूमत समुंदर के ऊपर चलती है, चाहे समुंदर में कितना भी उफान उठे, लेकिन आपकी बारगाह में एक कतरा भी समुंदर के पानी का नहीं पहुँचता है। ऐसे में दोस्तों, उसी शहर से सियाह भाई होते हुए गुजरे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अब उसके बाद वो राजस्थान, यानी वो शहर जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज सरकार आराम फरमा रहे हैं, उस शहर में फ़िलहाल अभी सियाह भाई मौजूद हैं और उनका आगे का सफ़र जारी है। ऐसे में दोस्तों, वो पंजाब पहुँचेंगे, पंजाब के बाद वो हरियाणा होते हुए बाघा बॉर्डर पार करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान पहुँचेंगे। फ़िलहाल अगर हम सियाह भाई की लाइव लोकेशन के हवाले से बात करें, वो राजस्थान के एक शहर राजसमंद के अंदर मौजूद थे कल के दिन, और जिस होटल में वो कल रुके थे उस होटल का नाम हरि ओम था। वहाँ से अब वो निकल चुके हैं, यानी सियाह भाई निकल चुके हैं और उनका आगे का सफ़र जारी है। वो रोज़ आना करीब 24 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही हैं। ऐसे में दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि वो कब राजस्थान से बाहर निकलते हैं और पंजाब कब पहुँचते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़तों से नवाजता है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें वो इज़्ज़त देखना पसंद नहीं आती, किसी का आगे बढ़ना पसंद नहीं आता, और ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। सियाह भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। उनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, और यही चीज़ लोगों को शायद देखना पसंद नहीं आया। और ऐसे में दोस्तों, अभी खबर निकल के सामने ये आई थी कि सियाह भाई का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे किसी ने हैक कर लिया और इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कियों की फ़ोटोज़ को शेयर करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि बड़े अफसोस की बात है, लेकिन दोस्तों अच्छी खबर यह है कि मौका रहते ही सियाह भाई
ने अपने अकाउंट को रिकवर करवा लिया। दोस्तों देखिए किस तरीके से लोग जब उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि सियाह भाई जो हैं वो हर वक्त पुलिस की प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे में कोई उनके सामने जाके तो वार नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो उनके सोशल अकाउंट के ऊपर वार कर रही हैं और उनके अकाउंट को अपना बनाना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से इतने जो फॉलोवर्स हैं वो उनके हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों करोड़ों लोगों की दुआएं जो हैं उस सियाह भाई के साथ है, ऐसे में उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक कि खुद अल्लाह ना चाहे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए सियाह भाई के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द अपने मंजिल मकाम पर पहुंच जाएं। दोस्तों वो तमाम वलियों की बारगाह से होते हुए गुज़र रहे हैं और आखिर में उस बारगाह में यानी अल्लाह के महबूब की बारगाह में भी पहुंचेंगे और वहां पर जाके मुसलमानों के हक़ में वो दुआ भी करेंगे। ऐसे में दोस्तों हर किसी को इंतज़ार रहेगा कि सियाह भाई कब सऊदी अरब पहुंचते हैं। बताया ये भी जा रहा था कि सऊदी अरब के जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं वो सियाह भाई का इंतज़ार कर रही हैं। तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि वहां पहुंचने के बाद सियाह भाई का किस तरह से स्वागत होता है। फ़िलहाल तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर किस तरह से सियाह भाई का स्वागत होगा, ये भी तमाम चीज़ें देखने वाली बात होंगी।